हाँ जी। हाय दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा-सा आज जल्दी में हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी वीडियो बना रही हूँ और ऊपर से ये हिचकी परेशान कर रही है। तो देखिए दोस्तों, देव की जो 3 पद हैं वो बचे हैं, तो अपन ये देख लेते हैं आज। राधे, फिर पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। राधिका कान्हे को ध्यान करे, तब कान्हे वे राधिका के गुण गावे। त्यों आँसुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखी लिखी राधे को ध्यावे। राधे वे जाय गरिक में, देव सु प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपुने आपु में उर्जे सुरजे विरुजे समझे समझाए। देखिए दोस्तों, यह जो पद है वो कवि देव द्वारा रचित है। कवि यहाँ पर वियोगिनी राधा की स्थिति का चित्र किया गया है। राधा के वियोग में जो श्री कृष्ण के वियोग में राधा जो व्यथित हो रही है, जो जल रही है, उसकी मनोव्यथा का यहाँ पे वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया गया है इसमें, कि जो राधा है ना, उसको श्री कृष्ण की याद आती है, ठीक है। और वो श्री कृष्ण की याद में इतनी खो जाती है कि कभी कभी स्वयं को श्री कृष्ण मानने लग जाती है, और वह श्री कृष्ण मानकर राधा को याद करती है और राधा के नाम की प्रेम पत्री लिखती है। समझ में आ रहा है कि राधा ही है और श्री कृष्ण को याद करती है, तो इतनी ज़्यादा बेचैन हो जाती है याद करते करते कि वो श्री कृष्ण राधा जो सॉरी स्वयं को श्री कृष्ण समझने लग जाती है। जैसे श्री कृष्ण राधा के लिए मान लो कुछ पत्र लिख रहे हैं, तो खुद पत्र लिखने लग जाती है। फिर जब वो होश आता है ना कि मैं खुद श्री कृष्ण बन गई और मेरे नाम की पत्र लिख दी, तो फिर उस पत्र को है ना बार बार पढ़ती है कि ऐसे मान के कि श्री कृष्ण ने मेरे को ये पत्र लिखा है। देखिए, रा क्या है इसमें बता ही दिया प्रसंग तो, कि कवि कह रहा है यहाँ पे कि राधा जो है वो श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी है और वो हर वक्त श्री कृष्ण के यादों में खोई रहती है। राधिका कान्हे को ध्यान करे, कि राधा जो है वो श्री कृष्ण का ध्यान करती है अर्थात श्री कृष्ण को याद करती रहती है। तब कान्हे वे राधिका के गुण गावे। और जब वो उसकी वियोग वेदना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो राधा जो है तब कान्हे स्वयं को श्री कृष्ण समझने लग जाती है और राधा के गुणों का गुणगान करने लग जाती है। राधा के गुण गावे कि राधा के गुणों का गुणगान करने लग जाती है। अर्थात राधा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती है और वियोग व्यथा में जब विरह व्यथा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो राधा स्वयं को कभी कभी श्री कृष्ण समझने लग जाती है और श्री कृष्ण समझकर खुद ही अपने मुंह से राधा के गुणों का गुणगान करती है। आगे देखिए, त्यों आँसुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखी लिखी राधा को ध्यावे। राधा श्री कृष्ण को वो राधा जो है श्री कृष्ण बन के राधा को ही याद कर रही है। राधा के रूप सौंदर्य को, उसके हास को, उसके विलास को, उसकी क्रीड़ा को, उसके मुस्कुराने को आदि का वर्णन करते हुए उसके आंखों से आंसुआ बरसे आंसू बहने लग जाते हैं। और उसी दुख में राधा जो है वो पाती लिखी लिखी राधे को ध्यावे। अब राधा ही तो लिख रही है ना श्री कृष्ण बन के, कि राधा उसी दुख में वह श्री कृष्ण बन के स्वयं को श्री कृष्ण समझकर राधा के नाम का प्रेम पत्र लिखती है। पाती लिखी लिखी राधा को ध्यावे, पत्र लिख लिख कर राधा का ध्यान करती रहती है। इसी प्रकार उसे किसी प्रकार की सुध बुध नहीं है। राधिका कृष्ण में होकर राधा का ही ध्यान कर रही है। फिर उसे बाद में वापस याद आ जाती है। इसी राधे है जाए गरिक में, पल भर में राधा को जब वापस से ऐसे सचेत होती है, जागृत होती है कि मैं स्वयं श्री कृष्ण बन के यहाँ पे राधा का ध्यान कर रही हूँ, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे। उस प्रेम रूपी पत्र को वह बार बार अपनी छाती से लगा लेती है। वह फिर ऐसे समझती है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे को ये पत्र भेजा है, इसलिए स्वयं को वह बार बार अपने हृदय को शांत करने के लिए उस प्रेम पत्र को देखकर बार बार उसे हृदय से गले लगा दिए। इसी प्रकार जो राधा खुद ही उलझ जाती है अपने आप में, आपने ही आपू में उलझे, अपने आप ही वो राधा स्वयं उलझ जाती है, सुलझे कभी स्वयं ही सुलझाती है, फिर उलझ जाती है, समझे समझावे कभी दूसरे की समझाने पर वह समझती है। देखिए इसमें क्या है कि हृदय की पीड़ा को समझने सांत्वना देने वाला, यहाँ पर जो हृदय की राधा की हृदय की पीड़ा है उसको समझने वाला, उसे सांत्वना देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। वह स्वयं ही अपने आप को समझाती है, शांत करती है।
आगे है कि इस प्रकार नायिका का उलझना, सुलझना, रीझना, समझना, खिंचना आदि क्रियाएं राधा करती है। वो हमेशा श्री कृष्ण की याद में खोई हुई करती है, अपने आप नहीं करती है। वो जब श्री कृष्ण की याद आती है तब वो ऐसा ध्यान करती है। अब देखिए इसमें क्या है कि राधा की जो विरह व्यथा है ना, उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसमें वर्णों की आवर्ती होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसमें राधिका काने को ध्यान करे, तो यहाँ पे कै, राधिका में कै, काने में कै में रे, तब काने का, राधिका, कै वर्ण की आवर्ती हो रही है। इसके अलावा आंसुआ बरसे, बरसाने सह वर्ण की आवर्ती हो रही है। तो इसमें क्या है, मतलब और भी वर्णों की आवर्ती हो रही है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें बहुत अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए इसमें राधा स्वयं को श्री कृष्ण समझने लग जाती है और राधा के प्रेम नाम का प्रेम पत्र लिखने लग जाती है। राधा के रूप, राधा श्री कृष्ण में इतनी खो जाती है कि वो राधा के रूप गुणों की प्रशंसा करने लग जाती है। ऐसा हो सकता है क्या यार? नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आगे देखो, माखन सो मन दूध सो जीवन, दधी सो अधिको उर ईठी, छाछ बीच आगे छपाकर छाछी समय सुधा, वसुधा सब सीठी, नैनम नेह चोहे कवि देव बुझावत, बेन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीली अहिरी अहे, क्यों कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। यहाँ पर श्री कृष्ण के जीवन में सब कुछ है ना, लेकिन श्री कृष्ण जो है अहिर की छोरियों से प्रेम करते हैं। देखिए, माखन सो मन दूध सो जीवन, श्री कृष्ण का जो मन है वो माखन के समान पवित्र और दूध के समान निर्मल सफ़ेद उसका जीवन है। अर्थात जो नायिका है, गोपी है, उसका जो मन है वो मक्खन के समान पवित्र है, दूध के समान सफ़ेद निर्मल स्वच्छ है। दधी से उर ईठी, उसका हृदय हमेशा मतलब निर्मलता, उसमें चिकनाहट भरी रहती है, दही के समान चिकनाहट या दही के समान वो उसका हृदय जो है वो स्वच्छ निर्मल होता है। जा छवि आगे छपाकर छाछी समय वसुधा वसुधा सब सीठी, और उस जो श्री कृष्ण है अपना जो सौंदर्य है वो उस नायिका के पास में, मतलब एक नायिका है जो जिसका मन मक्खन के समान पवित्र है, मतलब वो मन से स्वच्छ निर्मल शांत है, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उसमें मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जा छपी आगे छपाकर छाछी समय सुधा, छाछी सात छाछ होती है अमृत के समान, और जो श्री कृष्ण है मतलब श्री कृष्ण के घर में सब कुछ है, और लेकिन वो जाते हैं एक ऐसी नायिका के पास में जिस जो निर्मल है, स्वच्छ है, सहृदय है, और वो उस अपने सौंदर्य को छिपाकर उस नायिका के पास में, उस गोपी के पास में अमृत के समान छाछ का पान करने के लिए जाते हैं। वसुधा सब सीठी, उस वसुधा मतलब उस धरती के ऊपर श्री कृष्ण के लिए कोई कमी नहीं है। नैनम ने चुए, मतलब लेकिन वो नायिका जो है, वो जो श्री कृष्ण है वो उसी नायिका के पास में जाते हैं। नैनम नोचे, जिसकी आंखों से हमेशा प्रेम निकलता रहता है, श्री कृष्ण के लिए प्रेम रसता रहता है। कवि देव कहते हैं बुझावत बेन वियोग अंगीठी, जो अपनी विरह व्यथा को, वियोग रूपी अंगीठी को प्रेम रूपी वर्षा से बुझाती है। ऐसी रसीली, मतलब एक अहिर जाति की गोपी है जो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है, जो उनकी आंखों से प्रेम जूता रहता है, प्रेम निकलता रहता है, और उसी प्रेम से अपनी वियोग रूपी अंगीठी को वह शांत करती रहती है। ऐसी रस से युक्त अहिर की अहिर जाति की छोरियों के लिए कहो क्यों न मनमोहन लगी मीठी, क्यों वो मनमोहन को आकर्षित नहीं करेगी, क्यों वो मनमोहन को अच्छी नहीं लगेगी। कि एक युवती है, मतलब वो बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, मन उसका बहुत मक्खन दूध दही के समान स्वच्छ निर्मल व एकदम सफ़ेद है, उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसे कोई दुर्भावना नहीं है। वो मतलब अमृत के समान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, और हमेशा यहाँ पर अपनी उसकी आंखों को देखने पर लगता है कि उसकी आंखों से श्री कृष्ण के लिए प्रेम टपक रहा है, और अपनी विरह व्यथा को अपनी आंखों से निकलने वाले प्रेम से शांत करती है। ऐसे निश्चित प्रेम के पास में श्री कृष्ण जाते हैं, अर्थात ऐसे अहिर की छोरियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण को क्यों नहीं आकर्षित करेगी। देखिए, को बची है बेरी बसंत पे आवत जोबन, आगी लगावत बोरती करी डारत, बोरी भरे विष बेरी रसाल कहावत, होत करेजन की किरचे कवि देवजू कोकिल बेन सुनावत, वीर की बसो बल वीर बिना उड़ जाएंगे प्राण वीर उड़ावत। देखिए दोस्तों, इसमें एक
नवयुवती है जिसका प्रियतम दूर परदेश में है और उसकी मन व्यथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। को बची है यह बेरी वसंत पे, कि उस कवि देव यहाँ पे कह रहे हैं कि वो नायिका कह रही है कि इस बेरी वसंत से कैसे बचा जाए। पे आवत जो बन, जो हमेशा मेरे जीवन के ऊपर मुसीबत बन के आता है, आग लगाओ, और मेरे जीवन में आग लगा के चला जाता है। कि उसका प्रियतम दूर प्रदेश में बसा हुआ है और जब वसंत ऋतु आती है तो वो वसंत ऋतु उसको शत्रु के समान प्रतीत लगती है। तो वह नायिका कह रही है कि इस वेरी वसंत से कैसे बचा जाए जो हमेशा मेरे जीवन में आग लगाने के लिए आ जाता है। कैसे आग लगाता है? बोरती क्रीडारत बोरी, उसकी मतलब इस वसंत ऋतु में सभी जो डालियां हैं वो बोरों से लद जाती हैं और झुक जाती हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के फल लग जाते हैं। भरे विष बेरी रसाल कहावत, और विष के समान जीव्या को, मेरी जीव्या को ये विष के समान शत्रु लगते हैं। कि ये जो डालियां हैं बोरों से लद जाती हैं, लेकिन ये डालियां मेरे जीवन में रस का कार्य नहीं करके जहर के समान मेरे जीवन में शत्रु के समान मुझे प्रतीत हो रही है। होत करेजन की किरचे कवि, कि इनका जो कलेजा है ना उसके टुकड़े हो रहे हैं। किरचे का मतलब होता है टुकड़े होना। कवि देव जू कोकिल बेन सुनावत, कवि देव कह रहा है कि इस वसंत ऋतु में जहाँ पर फल लगे हुए हैं उन डालियों के ऊपर बैठकर जब कोयल अपनी मधुर आवाज़ सुनाती है तो मेरे हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊँ? वीर की सो बलवीर बिना उड़ी प्राण जाएंगे। कहाँ पर नायिका कह रही है कि वीर की सो बलवीर बिना उड़ी, वीर बलवीर, देखिए यमक अलंकार है, शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा है, दोनों बार अलग अलग अलंकार वो अर्थ हो रहा है। वीर की सो का मतलब सौगंध, बल वीर प्राण, वीर प्रियतम की कसम मेरे प्राण बिना प्रियतम से मिले ही निकल जाएंगे। अभीर उड़ावत, अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस वसंत ऋतु में मेरे प्राण मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़कर निकल जाएंगे। प्रियतम की मिलने बिना मिले ही मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। अर्थात एक ये जो वसंत ऋतु है वो वसंत ऋतु उसके लिए क्या करती है, एक शत्रु का कार्य कर रही है। कि इस वसंत ऋतु से कैसे बचा जाए। और जब प्रियतम दूर है तो विभिन्न प्रकार के पक्षी जो पीऊ पीऊ की वाणी बोलते हैं वो शत्रु के समान लगते हैं। इसमें जो फल फूल लगते हैं वो भी मेरे को जहर के समान लगते हैं। क्यों? योग अवस्था में ये सब असहनीय होता है। और यहाँ पर कभी आगे नायिका को ऐसा लग रहा है कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो प्राण हैं मेरे प्रियतम से बिना मिले ही मेरे शरीर का साथ छोड़कर चले जाएंगे। अर्थात मेरे प्राण तड़प तड़प कर मेरे शरीर का साथ छोड़ देंगे। इसमें यमक अलंकार है। वीर, वीर का मतलब प्रियतम, और दोबारा बलवीर का मतलब, वीर का मतलब प्रीतम, बलबीर का मतलब प्राण आएंगे यहाँ पे। तो इसमें यमक अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये थे कवि देव के जो 10 पद। ये पाठ तीसरा है रीतिकालीन काव्य का, सेकेंड ईयर का, बी द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का है। और आगे जो पाठ पढ़ेंगे अपन वो कवि महाभूषण का पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बना के रखिए, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए। और उन लोगों को, जो आपकी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो घर रहती हैं, किसी कारण से कॉलेज नहीं जा पाती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे ही आपका दोनों पेपरों का सिलेबस आपकी को पूरा मैं करवाने की गारंटी लेती हूँ। और दूसरी चीज़, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो ये सिलेबस होने के बाद अपन सीईटी का जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है वो भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। और लाइट जा चुकी है, आप देख रहे हैं। तो बस इतना ही, धन्यवाद।